Good morning students. Today we will discuss about the formation of molecular orbitals, that is linear combination of atomic orbitals, जिसे हम LCAO भी बोलते हैं। आपको इसकी फुल फॉर्म आ सकती है कि what is the full form of LCAO? So it is the linear combination of atomic orbitals। इसका मतलब क्या होता है, जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं अगर हम उनको कंबाइन कर रहे हैं, लाइक वन एटॉमिक ऑर्बिटल सेकंड एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अगर उनकी सिमेट्री सेम है तब हम उसे लिखते हैं साई ए प्लस साई बी, जिसका मीनिंग होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर उनकी सिमेट्री सेम नहीं है, यानी वो एंटी सिमेट्रिक हैं, तब उसे लिखा जाएगा साई ए माइनस साई बी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार। इसका मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जैसे अगर हम हाइड्रोजन का एग्जांपल लें, हाइड्रोजन के अंदर यहाँ पर साई ए, जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे लिखी जाती है, 1s1, यानी हाइड्रोजन के जो एटम हैं उनके अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। सो एक हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, हम क्या करेंगे, दो H को आपस में कंबाइन कर देंगे, जिससे क्या बन जाएगा, H2। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन साई ए से, एक इलेक्ट्रॉन साई बी से आ जाएगा। याद रखिए कि जो एक ऑर्बिटल है उसके अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट के अंदर आ जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर, और जो एंटी बॉन्डिंग है वो कैसा रह जाएगा, एम्प्टी। हाँ, इसके अंदर हम इंक्रीजिंग एनर्जी की फॉर्म में लिखते हैं। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी कम होती है, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। उसी तरह से अगर हम हीलियम के लिए बना रहे हैं तो उसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। तो अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं तो 2 नीचे आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे। अगर p ऑर्बिटल्स के अंदर हम पढ़ते हैं तो p ऑर्बिटल्स के अंदर अपने नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स हैं वो कितने होते हैं, 3। एक ऑर्बिटल के अंदर भी 3, दूसरे के अंदर भी 3। तो वो इस तरह से टूटते हैं कि एक नीचे और 2 ऊपर। उसी तरह से एंटी बॉन्डिंग के अंदर भी 2 और 1। लेकिन अगर नाइट्रोजन कार्बन का अगर हम मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाएंगे तो 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1, इस तरह से बनेगा कि पहले कितने ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, 2, देन 1, देन 2 एंड देन 1 ऑर्बिटल। तो इसके अंदर जो एनर्जीज़ हैं वो इस तरह से लिखी जाती हैं। सबसे पहले सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, देन पाई 2p, सिग्मा 2p, पाई स्टार 2p एंड सिग्मा स्टार 2s। जहाँ पर 2s और 2p की मिक्सिंग नहीं होती है वहाँ पर पहले 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1। लेकिन जहाँ पर 2s 2p की मिक्सिंग हो जाएगी वहाँ पर लिखा जाता है पहले सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, देन पाई जो ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल वो नीचे आएगा और जो 2 ऑर्बिटल हैं वो नीचे चले जाएंगे। पी के अंदर सिग्मा 2pz नीचे आएगा, पाई 2px 2py ऊपर चले जाएंगे, देन पाई स्टार एंड देन सिग्मा स्टार। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के केस में इस टाइप से डायग्राम्स बनेंगे, और बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन के केस में इस तरह से डायग्राम बनेंगे। नेक्स्ट इज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होगा कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अगर हम हाइड्रोजन को कंबाइन कर देते हैं, दैट इज़ दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये 2 टाइप की होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग हो रही है दैट इज़ इंटरमोलिकुलर, और अगर विद इन द सेम मॉलिक्यूल बॉन्डिंग हो रही है दैट इज़ दी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको इसे अच्छे से रिवाइज़ करना है, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कल पूछ सकते हैं। थैंक यू।